गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट बाय अतुल सर। हमने जो अभी पीछे लेक्चर पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी थी। ठीक है ना। तो अब हम उससे आगे टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी अपना जो चैप्टर है ये फिनिश करना है। ठीक है ना, ताकि आप लोग जो है अच्छे तरह से अपने रिवीजन कर सको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें देखो हमारा सबसे पहले क्या यहाँ पे अमोमीटर। अमोमीटर क्या चीज होता है? एन अपर्चर टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ये एक अपर्चर होता है। क्या होता है? अपर्चर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, एमोमीटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को चेक करना कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। रियोस्टेट क्या होता है? इट इज यूज इन ए सर्किट टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब ये रियोस्टेट जो है हम सर्किट के अंदर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, वेरिएबल रेजिस्टेंस देख सकें। ठीक है, अब एक टर्म है यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या चीज होती है? देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये हमारे एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर अगर हम करंट को, जो उसका वोल्टेज है, वोल्टेज तो सेम होनी चाहिए, बट करंट का फ्लो जो है वो अलग अलग हो, है ना। लेकिन वोल्टेज, कंडीशन ये है कि वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब करंट चेंज हो सकता है, करंट हमें चेंज करना होगा। ठीक है और जो हमारा वोल्टेज है वो क्या रहेगी, सेम वही रहेगी। ठीक है, मतलब वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होगा और करंट में चेंज होगा। ठीक है ना, तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है। ठीक है, एंड अपर्चर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि क्या नापता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस, या हम वोल्टेज ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो वो क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात हमारी इसकी एक ही है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। दो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, ठीक है, उसके दो जो पॉइंट्स होंगे उनके बीच का अगर हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी है, तो मैं किसका यूज करूंगा, वोल्ट मीटर का। ठीक है ये एमीमीटर, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, इन तीनों का डायग्राम आपका यहाँ स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, इसका भी मैं इमेज यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर देखो, इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, करंट को डिटेक्ट करती है। क्या करती है, करंट को डिटेक्ट करती है, मतलब कि उसको ये मान लो कि उसको देखते हैं कि इसमें करंट है या नहीं है ना। बोथ आर डिफरेंट, है ना। एमीमीटर एंड गैल्वेनोमीटर बोथ आर डिफरेंट बिकॉज गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द करंट ओनली, बट एमीमीटर is measure the electric current in electric circuit. ठीक है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारा जो एक कंडक्टर होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक वायर के अंदर, वो क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये रोकने का कारण क्या चीज है ना, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। मैं बोल सकता हूं कि भाई रेजिस्टेंस होने का क्या कारण है, एक वायर है हमारे पास में। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, सपोज दैट ये एक वायर है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं इसके अंदर, फ्लो हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, इस टाइप से जो है एक जिगजैग पाथ बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, उससे एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। जब हिंड्रेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा रेजिस्ट होंगे, रुकेंगे वो। ठीक है, और वही जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रेजिस्ट हो रहे हैं, उसी को हमने नाम क्या दे दिया, रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया हमने उसको, रेजिस्टेंस नाम दे दिया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। इसमें हमने कल चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो चार्ज कुछ कोई वाला टॉपिक रह गया था हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे टॉपिक जो चलेगा हमारा ओम्स लॉ चलेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से कर लेना, उसके न्यूमेरिकल्स भी और उसकी थ्योरी भी अच्छी तरह से कर लेना। इतनी हार्ड तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग इजिली आराम से कर सकते हो अगर थोड़ी मेहनत करी जाए तो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर वन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एंड लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल होंगे। मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में रिपेल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, अगर मैं उनको पास लेकर आता हूं तो वो क्या होंगे, अलग होंगे। ये पॉजिटिव तो दोनों दोनों की लड़ाई हो जाएगी तो वो दूर चले जाएंगे, ठीक है। बट अगर एक इधर पॉजिटिव चार्ज और एक इधर नेगेटिव चार्ज दोनों ही पास में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक तरफ को, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा पहला पॉइंट ये है, अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस मतलब कि दोनों के होंगे चार्जेस अलग अलग होंगे, ठीक है। एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो सेम चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सेकंड, the force between two charges varies directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between both charges। मतलब कि हमारे क्या होता है, इसके अंदर अगर हमारे पास में क्या है, दो चार्ज हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, डिस्टेंस ऑफ द बोथ चार्जेस, जो हमारे इनकी डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इससे हमारा फार्मूला बन जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F इजल टू मैं यहां बोल दूंगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, इसका फार्मूला बन गया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये आपका 10th क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं करा दूंगा, ठीक है। और ये आपका 12th क्लास में भी काम आने वाला है, ये वाला पॉइंट, ये वाला मतलब दोनों ही प्रॉपर्टीज ये काम आएंगे, ठीक है ना। पहले चैप्टर से ही काम आने स्टार्ट हो जाएंगे वो, है ना। पहले पे तो हम ये फार्मूला भी करते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं, सोल्व करते हैं। तो चार्जेस की ऐसे यूनिट मैंने बताई थी, कूलम होती है। तो 1 कूलम इजगल टू क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो है दो एक नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज क्या है। तो आप लोग यहां से डेफिनेशन देख लो, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू ए सर्किट, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी किसकी, चार्ज की, जो हमारा विच फ्लोज, जो कहां पे फ्लो होता है, सर्किट के अंदर। when 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, जब एक सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, इट एंड 1 सेकेंड इज नोन एज 1 कूलम चार्ज। मतलब कि एक सेकंड में 1 एम्पियर चार्ज क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है ना। एक सेकंड में 1 एम्पियर चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम चार्ज, ट्रांसफर नहीं सॉरी, फ्लो हो रहा है ना। एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज। यहां से देख लो, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड हमारा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि हमारा एक एनर्जी का ऐसा अमाउंट, ये हमारे पास मिल पाया है, एक हमारा पॉइंट हमने यहां मान लिया ए पॉइंट, ठीक है। अब इसके पास में जितनी एनर्जी होगी, ठीक है ना, जितनी क्या होगी, एनर्जी होगी, वही मेरी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या कहलाएगा वो मेरा वहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस की। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमने माना कि एक पॉइंट हमारा सर्किट में, एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट हमारा यहां पे है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट। मैंने उसको लेट कर लिया कि लेट द पॉइंट ए एंड बी। अब इसकी कुछ ना कुछ जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इधर, और इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरा, है ना, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, इतनी कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज। हम इसको किस नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो किसके इक्वल होता है, वर्क डन, जितना हमने वर्क डन किया उसके क्या होता है, इक्वल होता है टू मूव द यूनिट चार्ज। बल्कि हम इस वायर में ए पॉइंट से जो है एक मूविंग, एक जो हमारा चार्ज होता है उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। जो चार्ज को मूव करते हैं उसके लिए जो हमने वर्क डन किया उसके क्या होता है, इक्वल होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज,
ठीक है। और V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन की क्या होता है W, और चार्ज क्या होता है हमारा Q, और वोल्टेज क्या हो सकता है जूल पर कूलम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है जूल होती है, और जो हमारा क्यू चार्ज है उसकी क्या होती है कूलम होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया, तो इसकी SI यूनिट क्या बन गई हमारी वोल्टेज और जूल पर कूलम, ठीक है ना। तो जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई से भी आ सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जूल पर कूलम भी हमारा किसका है इलेक्ट्रिक वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का है वो भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं अपने ओम्स लॉ के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ओम्स लॉ। It states that the potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current at a constant temperature। बल्कि जो हमारा दो पॉइंट के बीच में है ना, एक A पॉइंट ए रहा B पॉइंट ए रहा, इन दो के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके करंट के, किसके प्रोपोर्शनल होगा वो डायरेक्टली करंट के। तो मैं कह सकता हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, जहां की हमारा जो R है ये क्या है एक रेजिस्टेंस है ना, क्या है हमारा ये रेजिस्टेंस है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर में लिख सकता हूं इसको, I को मैंने ही रहने दिया और R को मैं इधर ले गया, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है करंट भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट भी हमारा क्या होगा कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा डाउन होगा, क्योंकि ये किसके है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जस्ट इसके उल्टा है वो, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो। तो आर अगर कम हो रहा है तो ये क्या होगा आई करंट हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके बेसिक्स पे हमारा आई करंट अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। तो हम जो है इसी के बिहाफ पे आई और वी, मतलब कि वी मेरा ये रहा और इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि आई मेरा ये रहा, ठीक है, और ये मेरा वी यहाँ पे, तो मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा वैसे हमारा जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा, और बढ़ेगा तो और ये दोनों चीजें क्या होंगी इंक्रीज होंगी। तो मतलब कि इनकी जो एक डायग्राम बनता है इसका एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ आ गई इतनी, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में थोड़ा उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आर बढ़ रहा है तो आई क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं और आगे की चीजें अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख लेना आराम से, ठीक है। और अच्छे से अच्छे नंबर लेगा, और कम से कम आप लोगों के साइंस में 95 प्लस नंबर आने ही चाहिए अब की बार, ठीक है। तो कुछ मैं कराता हूँ, कुछ आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है।